Welcome to the fourth video of this week's lecture, and in this lecture we'll talk about the final adventure, that how the writer tells us about the final dispatch of the books that he wanted to throw at the midnight time. And the last line that we were talking about, that he would think that he could hear his gruff sneering laugh, कि वो एक कांस्टेबल की स्नीरिंग लाफ जो है ना वो सुन सकता है या उसको महसूस कर सकता है, स्नीयर करते हुए तमस्कुराना सी आवाज़ को। वो कहता है कि जो है ना वो आवाज़ थी, कहता है कि ये अगर मैं उसको स्टोरी सुनाऊं तो वो मुझे बोलेगा कि जाओ जी भाई, किसी समंदरी शख्स को ये आप कहानी सुनाओ, किसी मेरीन को सुनाओ बच्चे, मुझे मत सुनाओ। सो नेक्स्ट पैराग्राफ में अगर वो देखिए, सो फार आई डू नॉट नो हाउ लॉन्ग आई स्टेड अप एंड डाउन, कि मुझे नहीं मालूम कितना देर आई स्टेड अप एंड डाउन, कि मैं वहां पर स्ट्रेट करता रहा, चहलकदमी करता रहा, अप एंड डाउन, इंक्रीजिंग फियरफुल ऑफ बीइंग वॉच, कि मुझे इसका खौफ शिद्दत से आ रहा था। किस चीज का? कि मुझे देखा जा रहा है। जैसे आप कैमरे के सामने होते हैं तो यू बिकम वेरी कॉन्शियस, जब आपको कोई देख रहा होता है तो आप ज्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत लो हो जाता है। अगर आपको कोई देख ना रहा हो तो आप खुद कलामी कर रहे हो, तो आप हो सकता है आप सिंगिंग भी कर लें, हो सकता है आप जो है ना बहुत अच्छी स्पीचेस कर लें, बट व्हेन यू आर बीइंग फिल्म, व्हेन यू आर बीइंग वॉच, यू लूज योर कॉन्फिडेंस। कहता है इसी तरह मेरा भी यहाँ पे कॉन्फिडेंस, व्हेन आई हैड अ फियर ऑफ बीइंग वॉच, कि वो कॉन्फिडेंस खत्म हो गया। समनिंग, कहता है कि मैंने समन किया, समन जैसे कोर्ट ऑर्डर्स होते हैं, समन इकट्ठा करना, बुलाना, किस चीज को? अप माई करेज, कि अपनी करेज को मैंने इकट्ठा किया, टू टेक द प्लंज, कि आखिरकार डिसीजन मैं ले लूं, आखिरकार वो फैसला मैं ले लूं। एंड क्वेलिंग फ्रॉम इट, कि उसमें से मैं रिजल्ट निकाल लूं, कि वो मैं देख लूं क्या उसमें से रिजल्ट निकलता है। क्या? कि क्वेलिंग के अगर आप मतलब देखें तो वो भी आपको दिखाई दे रहे हैं, बीइंग कावर्ड और अफ्रेड। कहता है कि मैंने अपने आप को तसल्ली देने के लिए, अपने आप से खुद कलामी करते हुए, अपने आप को उस कावर्डी स्टेट से निकालते हुए, आखिरकार एट लास्ट आई डिड इट, कहता है आखिरकार मैंने ये काम कर ही लिया। इन द मिडल ऑफ द चेल्सिया ब्रिज, उसके दरमियान ब्रिज में, देयर आर प्रोजेक्टिंग सर्कुलर बेज, के उसके बीच में सर्कुलर बेज हैं, लहरें चल रही हैं। उन लहरों के साथ किनारे पे क्या चीज है? विद सीट्स इन देम, उसके कुर्सियां लगी हुई हैं। इन माई एगनी ऑफ डिसीजन, वो जो पेन था, एग्नी, पेन, खौफ, उस खौफ, कहता है कि डिसीजन के अंदर अगर आप देखें, एग्नी का भी मीनिंग आपको वहां पे मिल जाएगा। सो एग्नी, ग्रेट पेन ऑफ माइंड, कहता है उस डिसीजन, उस के अंदर जो मैंने किया, उस डिसीजन के टाइम पे, उस फैसले के वक्त में, उस खौफ के वक्त, वहां पर क्या था? आई लेफ्ट द एम्बैंकमेंट, कि मैंने उस एम्बैंकमेंट को छोड़ा, उस किनारे से चल पड़ा, निकल पड़ा। एंड हेसन, जल्दी की, स्ट्रेट फॉर द फर्स्ट ऑफ दीज, के वो जो किनारे कुर्सियां लगी हुई थी, कहता पहली सीट की तरफ मैं गया, ताकि वहां पे जाके मैं बैठ सकूं, अपने आप को सुकून और तसल्ली दे सकूं, सो दैट ही कुड रीगेन हिज कॉन्फिडेंस एंड ही कुड आल्सो बी पीसफुल। व्हेन आई रीच्ड इट, जब मैं पहुंचा, आई नेल्ड ऑन द सीट, नील की सेकंड फॉर्म है, नील रुकू जैसे कर रहे होते हैं, आप झुकते हैं, उस तरह आई नेल्ड ऑन द सीट, सीट के ऊपर बैठा। लुकिंग ओवर, देखते हुए, आई हेजिटेटेड अगेन, कि दोबारा मुझे हेजिटेशन आ गई, दोबारा मुझे हिचकिचाहट आ गई। बट आई हैड रीच्ड द टर्निंग पॉइंट, व्हाट आई थॉट सैविजली, कि मैंने उस टर्निंग पॉइंट पे पहुंचा, उस मौके पे पहुंचा, और खुद से दोबारा खुद कलामी करते हुए, वर्ड, क्या मैं बोला? आई थॉट सैविजली, और मैंने वहशियाना अंदाज में, वाइल्ड मैनर में ये चीज सोची। अंडर द रेजोल्यूट मास्क, कहता है कि जो तुम्हारे चेहरे, खुद कलामी करते हुए, अंडर द रेजोल्यूट मास्क that you show your friends, is there really a shrinking and contemptible coward, कि वहां पर एक जो है ना, कहता है कि काबिले तमस्कुर और एक डरा हुआ,
श्रिंक किया हुआ, श्रिंक जैसे आप कपड़ों को श्रिंक करते हैं तो सिकुड़ जाते हैं। कहता है कि आप खुद कलामी करते हुए मैंने खुद से कहा कि तुम्हारा चेहरा जो बहुत ज्यादा रेजोल्यूट लगता है, बहुत ज्यादा तुम कॉन्फिडेंट दिखते हो, बहुत ज्यादा पुरएतमाद दिखते हो, मगर तुम तो अंदर से बहुत ज्यादा खौफजदा हो, तुम तो बहुत बड़े कावर्ड हो, तुम तो बहुत बड़े जो है ना वो हो, बुजदिल हो, तुम्हारे अंदर तो इतनी हिम्मत ही नहीं है कि तुम डिसीजन ले सको, तुम्हारे अंदर तो इतनी पैशन ही नहीं है कि तुम इस तरह का डिसीजन ले सको। एक जरा सी चीज, एक जरा सा काम था, किताबें थी, गेट इट करना था, उससे भी तुमने इतना खौफ लिया। इफ यू फॉल नाउ, कहता है अगर तुम गिरे, यू मस्ट नेवर होल्ड योर हेड अप अगेन, कि दोबारा एक अगर अब की बार गिरे तो दोबारा कभी नहीं उठ सकोगे। तो उठने के लिए, लड़ने के लिए, फाइट करने के लिए तुमको कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है, तुमको उस पैशन की ज़रूरत है, तुमको एतमाद की ज़रूरत है। कहता है ये सोचें मेरे माइंड में चल रही थी। एनी हाउ, वट इफ यू आर हैंग फॉर इट, कि अगर तुम्हें फांसी दे दी जाए इसके बदले, गुड गॉड, ओ खुदाया, यू वॉर्म बेटर मैन, देन यू हैव गॉन टू द गैलोस। कहता है कि तुमसे अच्छे बंदे भी गैलोस की तरफ जा चुके हैं, फांसी के फंदे की तरफ जा चुके हैं, विद द करेज ऑफ डिस्पेयर। कहता है इस मायूसी के आलम में करेज इकट्ठी करते हुए, आई टुक अ हीव, और मैंने फिर हीव ली। हीव वो फाइनल डिसीजन, कहता है जब वो उसने लिया था। हीव का मतलब यहाँ पे अगर आप देखें तो हीव लिफ्टिंग समथिंग हैवी, उसको लिफ्ट करते हुए, उसको उठाते हुए, वो जो थैला था जब उसने फेंका था तो उसके कहता है कि जो है ना फेंकते हुए मैंने हीव करते हुए उसको एक जोर से, विथ फुल फोर्स, द सैक ड्रॉप शीयर, कि वो बिल्कुल ही गिर पड़ा। शीयर कंप्लीटली गिर पड़ा। अ वास्ट स्प्लैश, और एक बहुत बड़ी आवाज उससे जनरेट हुई, बहुत ज्यादा, because it was all quiet. It was the time of the night. Everything was so quiet. Even the slight noise could be heard at the time of the night. So that is why the biggest splash that occurred at that time made great noise. Then silence fell again. कि फिर खामोशी। No one came. कोई नहीं आया। I turned home, कि मैं घर की तरफ चल पड़ा। And as I walked, यूं ही मैं चलता जा रहा था, आई थॉट अ लिटिल सैडली, कहता है मैं सोच रहा था सैड तरीके से, परेशानी के आलम में, ऑफ ऑल द बुक्स, कि वो किताबें, फॉलिंग इनटू द कोल्ड टॉरेंट, कि वो पानी की ठंडी लहरों में जो किताबें गिर रही हैं, सेटलिंग स्लोली, धीरे धीरे सेटल हो रही हैं, थ्रू द पिची डार्क, कि वो जो कंप्लीट डार्कनेस थी, एंड सबसाइडिंग एट लास्ट ऑन द ऊज ऑफ द बॉटम, कि वो जो बॉटम का ऊज है, जहाँ पे जो है ना बिल्कुल समंदर का या पानी का, कहता है कि जो बिल्कुल निचले वाला किनारा है, उसके ऊपर जाके वो सेटल हो रही थी। ऊज का मतलब अगर आप दोबारा दाग के देखें तो वहां पे भी आपको ऊज का मतलब भी मिल जाएगा। वो मीनिंग है, अगर आप देखें तो वेट लिक्विड, कि वो वेट था, बिल्कुल गीले नीचे वाले बॉटम के ऊपर, निचले हिस्से में पानी में, कहता है कि वो जाके किताबें सेटल हो रही थी। टू लाइफ फॉर लोन, कि तन्हा, एंड फॉर गॉटन, कि बिल्कुल तन्हा पड़ी थी और भुला दी गई। वाइल्स द अनकॉन्शियस वर्ल्ड ऑफ मैन वेंट ऑन, कि जिस तरह से बेखबर दुनिया, हर वो दुनिया वो चली जा रही है, इसी तरह ही है कि किसी के जाने से, किसी चीज़ के निकलने से बाकी दुनिया को फर्क नहीं पड़ता। दुनिया अपने ही पैशन में, अपने ही मामलात में चलती जाती है। तो कहते हैं किताबों के बारे में मेरी सोच आ रही थी, हॉरिबल बैड बुक्स, के बेचारी बुरी किताबें, बहुत ज़्यादा हॉरिबल, खौफनाक उनकी किस्मत। पुअर इनोसेंट बुक्स, शायद बहुत इनोसेंट किताब थी, क्योंकि नुकसान तो नहीं देती किताब किसी को भी। यू आर लाइंग देयर, कि तुम वहां पर पड़ी हुई हो, कवर्ड, कि कंप्लीट ढकी हुई है, परहैप्स विद मर्ड, कि शायद मट्टी से, बाय दिस टाइम, कि पानी के साथ जो मट्टी है उसने तुम्हें कवर कर लिया है, विथ ओनली अ स्ट्रे रैग, कि उससे एक रैग, रैग पीस ऑफ क्लॉथ ऑफ योर सैकिंग, स्टिकिंग आउट ऑफ द स्लाइम
into the opaque brown tiles, कि उसमें से वो निकल के छोटे छोटे पीसेस वो निकल के जा रहे हैं स्लाइम ओपेक ब्राउन टाइड्स की। वो जो ब्राउन टाइड्स मौजूद थी ब्राउन कलर की मट्टी से भरी पड़ी, उन टाइड्स में कहता है कि आहिस्ता आहिस्ता वो बह रही हैं। कौन सी किताबें थी, उनके नेम्स यहाँ पे सारे वो दे रहे हैं। ओट्स टू डायना, सोनेट टू ईथल, ड्रामाज ऑन लव ऑफ लेंसलॉट, स्टेंजाज ऑन अ फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ वीनस, यू लाई देयर। इन सारी किताबें ये ऐसी किताबें हैं जो बहुत अननोन सी किताबें हैं, अनफेमिलियर सी किताबें हैं, इतनी ज़्यादा मशहूर नहीं है, इसी वजह से वो उनको ज़्यादा पढ़ा नहीं गया। इसी वजह से राइटर ने भी उनसे जान छुड़ा। यू लाई देयर, कहते तुम वहाँ पड़ी हो, इन अ लिविंग डेथ, कि तुम्हें जिंदा मार दिया गया, जिंदा दरगोर कर दिया गया। एंड योर फेट इज परहैप्स वर्स देन यू डिजर्व, कि किताब शायद तुम्हारी किस्मत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए थी, क्योंकि यू आर द बुक्स, यू आर प्रिंटेड, यू आर रिटन फॉर रीडिंग पर्पज, बट perhaps it was he, the writer, who was unable to open those books in his lifetime. He should have opened them, he should have understood them, but he was not able to read them, he was not able to go through them. That is why those books lie there. So, students, with this, we come to a conclusion of this particular lesson, and hope so you have understood all the themes and ideas that are related to it. So, you could see the question answers that are based from this particular exercise that is given before you. You could just read them. I have already covered, जैसे कि फर्स्ट वीडियो में व्हाट सॉर्ट्स ऑफ बुक्स वर देयर, किस किस्म की किताबें थी, ओल्ड बुक्स, 20 years ओल्ड, गाइड्स टू द लेक डिस्ट्रिक्ट। सो आप अगर पहला पैराग्राफ देखें तो आपको यहाँ ये आंसर वहां से मिल जाएगा। सेकंड को अगर देखिए तो वाज इट इंटरेस्ट ऑफ द सोल्जर्स दैट प्रॉम्प्टेड द एक्शन, क्या सोल्जर्स के इंटरेस्ट की वजह से किताबें दी गई थी, ये गेट रिड नहीं, कोई नहीं, अगर सोल्जर्स के इंटरेस्ट की दी अच्छी किताबें दी जाती। इट वाज श्योरली अ chance and opportunity that people took to get rid of the useless books. Why should bad books be destroyed? क्यों destroy करना चाहिए? So that it could make place for one's heirs, कि एक इंसान की आने वाली नस्लों के लिए जगह बन जाती है। Why is it difficult to destroy books? क्यों difficult है किताब को destroy करना? Because वहाँ पे अगर आप देखें तो it is very difficult, because it requires a lot of space. If you want to burn books, you need to have such a space where you could burn them leaf by leaf, but it is very difficult to burn the books. So getting rid of the unwanted books is not an easy task. So वो आपको पहले पैराग्राफ से ये भी इसका आंसर मिल जाएगा। Why could not the author burn the unwanted books? The author could not burn the unwanted books because he had a small kitchen range where he could not burn them leaf by leaf. इसी तरीके से अगर आप अगले क्वेश्चंस को देखें, so how did he decide to get rid of them? He decided to get rid of them by putting them in a bag and thought at last to throw them into the river. So describe the midnight adventure. वो आप देख सकते हैं कि आज की वीडियोस और पिछली वीडियोस में डिटेल में हम डिस्क्राइब कर चुके हैं। हाउ डिड ही मस्टर अप हिज करेज, कैसे उसने आखिरकार करेज की टू फ्लिंग द रिवर, कि वो आपका आखिरी सीन के अंदर एट लास्ट जब उसने बहुत ज़्यादा स्ट्रेट अप एंड डाउन, बहुत ज़्यादा वो जब फिर चुका था, नहीं उससे करेज हो रही थी हिम्मत, तो फिर किस तरह से आखिरकार, तो यहाँ पे आपने इसका डिड ही कम टू हैव अ फीलिंग फॉर दोज बुक्स वंस ही had got rid of them? Yes, when once he got rid of them, he felt sorry for those books, कि किस तरह से इसने उन किताबों के बारे में, उनके बारे में सोचा। सो फर्दर आपके टीचर्स भी आपको ये क्वेश्चंस इलेबोरेट कर देंगे। सो ask your teachers if you don't understand anything in your WhatsApp groups, everything will be explained as well. So for this, I'll conclude this video. Hopefully you have understood. Allah Hafiz and take care.